हरि ओम। श्लोक नंबर 71, सीरियल नंबर 323। अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानां कल्पयात्। अध्यापनम अध्ययनम, अध्यापन मतलब अध्ययन करना, शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना, दोनों का है। पढ़ना और पढ़ाना साथ साथ, यज्ञ करना और करवाना, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव, दान देना और दान लेना, ये 6 ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण के लिए ये नियत कर्म किए गए हैं। श्लोक नंबर 72, सीरियल नंबर 332। यहाँ पर क्षत्रिय के कर्म कहते हैं कि क्षत्रिय के कर्म क्या हैं। शौर्यं तेजोदुतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य तेजोदुतिर्दाक्ष्यम, शौर्य शूरवीरता और तेजस्विता। शूरवीरता, तेजस्विता, द्रुति का मतलब धैर्य। कोई भी कार्य करने के लिए धैर्य पूर्वक इसका विचार करना। और चतुरता, चतुरता का मतलब बुद्धिमत्ता, अच्छी तरह से निर्णय करने की शक्ति। युद्ध के अंदर कभी पीछे न हटना। पर युद्ध इसको कहा जाता है कि जहां पर सामने वाला हमारा प्रतिस्पर्धी को नुकसान हो, इसका नाम युद्ध। न मतलब जो प्रतिस्पर्धी ज्यादा बलिष्ठ बने और हमारा विनाश हो जाए। जैसे आगे हमने एक और राजमाताओं ने जोहार किया तो दूसरी ओर युद्ध में से कोई वापस नहीं आया और सामने वाला बहुत ज्यादा बलिष्ठ बना। ऐसा युद्ध को पूर्ण युद्ध नहीं कहा जाता। युद्धे चाप्यपलायनम, युद्ध के अंदर जो पीछे नहीं हटता। दानम ईश्वर भावश्च, दान देने की जिसकी भावना और परमात्मा में जिसकी भक्ति। दान ईश्वर भावश्च, एक क्षत्रियों का छात्र कर्म स्वभाव, जब एक क्षत्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति के स्वाभाविक कर्म है। जन्म से क्षत्रिय होने के बाद भी इसके अंतर इतने गुण जरूरी है। और साथ साथ जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है लेकिन कोई भी पुलिस या मिलिट्री के अंदर भर्ती होता है तो क्षत्रिय तो गुण विशिष्ट व्यक्ति ही इस कार्य कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति में भी जब इतने गुण होगा तो वो कार्य को निभा पाएगा। श्लोक नंबर 73, सीरियल नंबर 333। लोक संरक्षणे दक्षः
शूरोदान्तः पराक्रमी दुष्ट निग्रहशीलो यः स वै क्षत्रिय उच्यते। लोक संरक्षणे दक्षः, लोगों की रक्षा करने के अंदर चतुर और शूरवीर। दान्तः पराक्रमो, साथ साथ कहता है कि दान देने वाला, मन को जीतने वाला और दुष्टों को निग्रह, दुष्टों को दबाने वाला, दुष्टों को दंडित करके उनको डराने वाला, वही वास्तव में क्षत्रिय हैं। ऐसे जो गुण हैं, जिनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं, वो क्षत्रिय कहा जाता है। अब क्षत्रिय जो हमें जाति जन्म से माना है, तो इसके अंदर क्षत्रियों के अंदर जो क्षत्रिय जाति में जन्मने के बाद में इतने गुण हैं, तो क्षत्रिय तो गुण विशिष्ट पूर्ण है। और दूसरी जाति में अगर ऐसे गुण माना जाए तो क्षत्रिय को जैसा है, जैसे शिवो देवदत्ता, जिसके अंदर हमारी जन्मजात जाति प्रथा के अंदर कोई विरोध आता नहीं। अब आगे वेश्य के कर्म बताए हैं। श्लोक नंबर 74, सीरियल नंबर 329। ऋषि गोरक्ष वाणिज्यम वेश्यकर्मा स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। ऋषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि का मतलब खेती, पशुपालन, गायों की सेवा करनी, पशुपालन, और वाणिज्य का मतलब व्यापार। कृषि गोरक्ष वाणिज्य, वाणिज्य व्यापार, ये वेश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सभी वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों की सेवा करना, ये शूद्रों के स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, ये शूद्रों के स्वाभाविक कर्म है। श्लोक नंबर 75 और सीरियल नंबर 343, गीता अध्याय 18। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, तो जो हमारा धर्म अगर दूसरे से धर्म के से हल्का भी हो तो भी हमारे लिए श्रेय कारक है। क्योंकि स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म के अंदर मृत्यु भी मोक्षदायक है। पर धर्मो भयावह, यहाँ इस श्लोक के अंदर कई लोगों को ये शंका होता है कि भाई स्वधर्म का मतलब मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, और हिंदुओं के अंदर अलग अलग मत जैसे जैन, सिख,
तो यहाँ पर स्वधर्म का मतलब ये बताया है कि अपनी नियुक्त की हुई फर्ज, जो निर्धारित की हुई फर्ज, वो स्वधर्म है। जैसे एक पुलिस अधिकारी हैं और एक मंदिर के अंदर व्याख्यान देने वाला विद्वान ब्राह्मण है। दोनों ब्राह्मण होते भी दोनों नित्य भगवान की नाम वंदना करते हैं। समझ लो कि एक बार पुलिस अधिकारी भी ब्राह्मण होते हुए इसने एक नियम लिया कि मुझे रोज गीता का 2 पाठ करके सारा कार्य करना है, और गीता पाठ में संलग्न हो गया। वहाँ आसपास में दबाव हो गई और वहां पर इसकी रक्षा के लिए जाना है, तो वहाँ धर्म संकट हुआ। धर्म संकट ये हुआ कि अगर पाठ पूरा करेगा तो वहां पर अपनी निर्धारित की हुई ड्यूटी नहीं संभाल पाएगा, और ड्यूटी संभालेगा तो पाठ छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे समय में जो मंदिर में और व्याख्यान देने वाला जो विद्वान शास्त्री है, इसकी अपेक्षा गुणों की अपेक्षा किया जाए तो इसके अंदर युद्ध में जाना है, वहां पर धमाल में जाना है, तो क्रोध भी जरूरी है। ये गुणों की दृष्टि से यहाँ पर रक्षक का धर्म हल्का नहीं है, पर लोक दृष्टि से कहते हैं तो शास्त्र को लगातार शांत भाव से रहना है, वो इसी अपेक्षा थोड़ा छोटा माना जाता है। परंतु ऐसे मौके पर इसके लिए युद्ध ही इसका लिए कर्तव्य है, पाठ नहीं। ये करके अपनी जो परम फर्ज भी की वो ड्यूटी है, ड्यूटी को निभाना और भगवान की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है, अपनी ड्यूटी को छोड़ के नहीं। ये है श्रेयांश स्वधर्म, जो अपना स्वधर्म है। क्योंकि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषोपि न तदेह, अपना निर्धारित किया हुआ कर्म है वो अगर दोष युक्त है तो भी छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि ये नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन। इसीलिए अपने निर्धारित किया हुआ कर्म को करते भगवान की भक्ति करना जरूरी है, और इसके अंदर मृत्यु भी हमारे लिए मोक्षदायक है। पर धर्मो भयावह, इसको छोड़कर अन्य कोई अवलंबन किया जाए वो योग्य नहीं।